वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। 9 हमारा है एसक्यूएल जॉइंस। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे पास कौन कौन से जॉइंस अवेलेबल हैं और हम जॉइंस को किस तरह परफॉर्म करते हैं। जॉइंस क्या, व्हाट इज एसक्यूएल जॉइन? एन एसक्यूएल जॉइन allows combine रो फ्रॉम 2 और मोर टेबल्स। यानी कि एसक्यूएल जॉइंस जो हैं वो आपके मल्टीपल टेबल्स में रो को कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं। इट क्रिएट अ सेट ऑफ रो इन अ टेम्पररी टेबल। जब आप टेबल्स को ज्वाइन करते हैं, मल्टीपल टेबल्स को, आपके पास दो टेबल हों या दो से ज़्यादा टेबल हों, अगर उसमें रिलेशन एग्जिस्ट करता है, आप उनको ज्वाइन करते हैं तो आपका एक टेम्पररी टेबल प्रोड्यूस होता है। एसक्यूएल जॉइंस के रिजल्टेंट टेबल जो होता है उसको टेम्पररी टेबल कहते हैं। तो हाउ टू ज्वाइन टेबल्स इन एसक्यूएल, तो हम इनको किस तरह से ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन जो है टू जो जो ज्वाइन है वो जब परफॉर्म करते हैं, दो या दो से ज़्यादा टेबल पे परफॉर्म करते हैं, उसमें एटलीस्ट वन कॉमन फील्ड होने चाहिए, हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। यानी कि आपका टेबल जस्ट उस फॉर्म में ज्वाइन करेगा जब उसमें एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो और उसमें एक कॉमन फील्ड हो। जिस तरह से हमारे पास एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे में फॉरेन की होती है, तो उसमें एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंशियल की, या हम उसको फॉरेन की कहते हैं। तो हमारे पास जो एसक्यूएल जॉइंस होते हैं उसमें इको जॉइन और नॉन इको जॉइन होते हैं। इको जॉइन हमारे पास एक सिंपल एसक्यूएल जॉइन है जो ये इक्वल साइन जिसमें हम यूज़ करते हैं। कंपेरिजन कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हमारा इको जॉइन परफॉर्म होता है। और इसमें फर्दर टू टाइप्स हैं, आउटर जॉइन और इनर जॉइन। इसके बाद हमारा है एसक्यूएल नॉन इको जॉइन। नॉन इको जॉइन आपका क्या होता है, जिसमें आप कंपेरिजन ऑपरेटर यूज़ करते हैं लेकिन इक्वल टू साइन यूज़ नहीं करते। उसमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू विद कंडीशन फॉर्मेट आप यूज़ करते हैं। तो कंपेरिजन ऑपरेटर्स को, इसको हम नॉन इको जॉइन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज एन इको जॉइन। इको जॉइन जो है वो आपका इक्वलिटी बेसिस पे आपके कॉलम्स को मैच करता है एसोसिएटेड टेबल में। अगर आपके पास दो टेबल्स हैं जिनको आप कंबाइन करवाना चाहते हैं, तो उसमें आप जिन कॉलम्स के दो एसोसिएटेड टेबल्स को जिन कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग ज्वाइन करवाना चाहते हैं उसको आप कंडीशन में पुट करते हैं, तो इसको हम इक्वल ज्वाइन कहते हैं। उसमें इक्वलिटी साइन चेक होता है कि इधर आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं। अगर तो वो इक्वली मैच करेंगी तो आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा यूजिंग इक्वल ज्वाइन। तो इसमें जो इक्वल ज्वाइन है एक सिंपल, अगर आप सिंपली वेयर क्लास के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल टेबल टू। कॉलम लिस्ट आपकी क्या है, जो वैल्यू आप अपने डेटाबेस में से सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपकी कॉलम लिस्ट आ जाएगी। जिस तरह आप एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम टेबल वन टेबल टू। टेबल्स आपके हैं जिनको आपने ज्वाइन करना है और कंडीशन आपकी टेबल वन और टेबल टू जिस कॉलम्स के क्रॉसपोंडिंग आप उसको ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं। एक तो ये इसका सिंपल मेथड है इको ज्वाइन परफॉर्म करने का। सेकंड मेथड है कि आप ज्वाइन कीवर्ड यूज़ करते हैं। जब देखिए आपने सेलेक्ट वैल्यूज़ करनी है, स्टैटिक का आपको पता है क्या होता है। सेलेक्ट स्टैटिक का मतलब है कि तमाम वैल्यूज़ टेबल में से सेलेक्ट कर लो और फ्रॉम टेबल वन टेबल वन, और इसको ज्वाइन करो किससे, टेबल टू से, ऑन ज्वाइन कंडीशन। ज्वाइन कंडीशन फिर आपकी आ जाएगी जहाँ वेयर क्लॉज आप यूज़ नहीं करेंगे, ऑन आपकी कंडीशन ज्वाइन कंडीशन आ जाएगी। जो आप ये ज्वाइन करते हैं ये कंडीशन आप यहाँ पुट कर देंगे जिन कॉलम्स के क्रॉस आप उसको ज्वाइन करवाना चाहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इको ज्वाइन। अगर इसकी हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें, ये देखिए आपका, अगर इस तरह से आपके पास आईडी कॉलम वन, आईडी कॉलम टू, दो टेबल हैं, न्यू वन और न्यू टू, टू के नेम से। मैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम न्यू वन,
न्यू वन में से तमाम वैल्यू तो सेलेक्ट कर लो, ज्वाइन न्यू टू, उसको न्यू टू से ज्वाइन कर दो ऑन न्यू वन डॉट आई डी। न्यू वन की जो आईडी है वो इक्वल होनी चाहिए न्यू टू डॉट आई डी के। अगर हम इसको देखें, आपका आईडी 5 है तो ये आपकी 5, तो इस तरह से आपकी वैल्यूज़ जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, जहाँ पे वो वैल्यूज़ मैच करना स्टार्ट कर देंगी। वैल्यू मैच होती जाएंगी, आपके रिजल्ट प्रोड्यूस होते जाएंगे। अब देखें ये 4 और 6, ये दोनों वैल्यू अगर मैच नहीं हुई तो ये आपके आउटपुट पे इक्वल जॉइन के थ्रू प्रोड्यूस, जो आपका टेम्परेरी टेबल प्रोड्यूस हुआ है उसमें ये आउटपुट वैल्यूज़ जनरेट नहीं होंगी। आपको सिर्फ मैचिंग वैल्यूज़ ऑन इक्वलिटी बेसिस आपकी इक्वल जॉइन के थ्रू प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट हमारे पास नानी को ज्वाइन कंपेरिजन ऑपरेटर यूज़ होते हैं, जिसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू साइन ऑफ यूज़ करते हैं। इसमें देखिए सिंटैक्स हमारा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, टेबल टू वेयर टेबल वन, इसमें टेबल वन डॉट कॉलम, टेबल वन डॉट कॉलम आप डिफाइन करते हैं और उसमें फिर साइन आप डिफाइन करते हैं, क्योंकि नॉन इक्वल ज्वाइन है तो इसमें हमारे ये इक्वल टू साइन के अलावा बाकी जो साइन है वो यूज़ करते हैं हम। और इसको हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि देखिए हमारे पास ये इसी तरह दो टेबल है, न्यू वन न्यू टू। हम कह रहे हैं वेयर न्यू वन डॉट आई डी बिटवीन 5 एंड 6। अब 5 और 6 के दरमियान वैल्यू, यानी कि 5 और 6 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं ये जस्ट उनको कंबाइन करेगा। इसमें जो देखें कंडीशन में मैंने क्या पुट किया, वेयर न्यू वन डॉट आई डी बिटवीन 5 एंड 6 कंडीशन अप्लाई टू द टेबल न्यू वन। न्यू वन जो आपका टेबल है उस पर ये कंडीशन अप्लाई होगी, उसमें हम वैल्यूज़ देखेंगे 5 और 6, कौन 5 और 6 में से कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। 5 6 अगर दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो दोनों से आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हम देखें इसमें वैल्यू आपकी क्या है, सिर्फ 5 एग्जिस्ट कर रही है, तो इस वैल्यू को फिल्टर करके आप जस्ट 5 को तमाम वैल्यू से कंबाइन कर दिया जाता है आपके टेबल 2 से, जो आपका न्यू 2 टेबल है, और आपकी आउटपुट जो है 5 कंबाइन होगी दिस 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 तमाम वैल्यू से कंबाइन होकर आपका ये एक नॉन इक्वल ज्वाइन से आपका रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। और इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन सेलेक्ट ऑल रोज फ्रॉम बोथ पार्टिसिपेटिंग टेबल एज लॉन्ग एज देयर इज अ मैच बिटवीन द कॉलम्स। मैच बिटवीन द कॉलम यानी कि जब तक जो आपकी कंडीशंस है वो फुलफिल होगी। अगर आपने इक्वल ज्वाइन के, तो ये देखें इक्वल पुट किया, यानी कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल वन इनर ज्वाइन विद टेबल टू। टेबल वन को इनर ज्वाइन करो टेबल टू से ऑन विच कंडीशन, ऑन दिस कंडीशन। या फिर आप सेकंड इसका है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल वन ज्वाइन टेबल टू ऑन दिस कंडीशन। तो ये दोनों फॉर्मेट अगर आप सिंटैक्स फॉलो करते हैं तो ये आपका इनर ज्वाइन परफॉर्म करता है। इनर ज्वाइन परफॉर्म जो करते हैं ये एक्चुअली आपका एज आ इक्वल, जिस तरह आपका इक्वल ज्वाइन परफॉर्म हो रहा होता है उसी तरह आपका इनर ज्वाइन परफॉर्म हो रहा होता है। तो इसमें लेकिन जो आपका इनर ज्वाइन है इसमें आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो जस्ट वो शो होंगी जो दोनों में कंबाइन होगी। अगर इसकी हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखें टेबल वन और टेबल टू, इन पे आपने इनर ज्वाइन परफॉर्म किया तो इसमें जो दोनों टेबल में, टेबल वन और टेबल टू में जो वैल्यू मैच करेंगी या जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो आपको आउटपुट पे शो होंगी। अगर सिंटैक्स डायग्राम देखें हम इसकी इनर ज्वाइन की, इसमें देखें सेलेक्ट डिस्टेंट कीवर्ड क्या होता है आपका। डिस्टेंट कीवर्ड के वैल्यू जो है वो आपकी यूनिक वैल्यू को सिलेक्ट करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसको सप्रेस करके आपको आउटपुट पे सिर्फ सिंगल वैल्यू शो करे। जो अगर मल्टीपल वैल्यू है तो उनको सप्रेस करे और सिंगल यूनिक वैल्यू उसकी शो करे, रिपीटेड वैल्यू उसकी शो नहीं करेगा डिस्टिंक्ट कीवर्ड। फिर वैल्यू एक्सप्रेशन। वैल्यू एक्सप्रेशन क्या है कि आप जो वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं वो, फिर आपका फ्रॉम टेबल नेम इनर ज्वाइन टेबल, जिस टेबल से आपने ज्वाइन करना है ऑन सर्च कंडीशन, और फिर आप उस पर कंडीशन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन आपका is a type of echo join and is structured in such a way that column with the same name of associate table will appear only once। देखें जब आप दो टेबल्स को ज्वाइन करते हैं उसमें अगर अगर हम प्रीवियस देखें यहाँ पे,
ये देखें आईडी आईडी सेम दोनों टेबल्स में आईडी एग्जिस्ट कर रहा है, कॉलम नेम कॉलम नेम आईडी कॉलम नेम आईडी, और जो रिजल्टेंट ये दोनों टेबल्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आपका आ रहा है उसमें दोनों आईडी आईडी दोनों वैल्यूज़ की आईडी और आईडी शो हो रही है। लेकिन जो आपका नेचुरल ज्वाइन है, नेचुरल ज्वाइन क्या करता है, जो एसोसिएटेड टेबल में जो आपके कॉलम्स नेम सेम कॉलम नेम है एसोसिएटेड टेबल में, उनको वन टाइम शो करता है, टू टाइम शो नहीं करता। तो जो नेचुरल ज्वाइन की गाइडलाइन है, द कॉलम मस्ट बी द सेम डेटा टाइप, उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। डू नॉट यूज ओन क्लास इन नेचुरल ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन में आप ओन क्लास यूज नहीं करते। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल ज्वाइन टेबल 2, ये इसका सिंटैक्स फॉर्मेट है नेचुरल ज्वाइन को परफॉर्म करने का। अगर इसमें देखें हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से आप उसको इसकी टेबुलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से आपका वैल्यू जो है वो शो होती हैं। और देखें आइटम आईडी, आइटम नेम, आइटम यूनिट और कंपनी आईडी। देखिए कंपनी आईडी इस टेबल में और कंपनी आईडी इस टेबल में दोनों में एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर दोनों में एग्जिस्ट कर रही हैं, जो आपका टेम्परेरी रिजल्टेंट टेबल होगा उसमें आपका कंपनी आईडी जो कॉलम वैल्यू है वो वन टाइम शो होगी। जिस तरह आप इस टेबल में देखें आपको वन टाइम शो हो रही है, और बाकी जो मैचिंग वैल्यूज़ हैं उनको वो शो कर रहा है जहाँ पे वो मैच कर रही हैं। अगर देखें 16 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, 15 भी मैच कर रहा है, फिर आपके पास 15 है, 15 फिर आपका मैच कर रहा है, फिर 17 भी एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर 15 है, फिर 18 है, ये वैल्यू आपकी मैच कर रही हैं। और देखें 19 जो है वो आपकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये मैचिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। नेचुरल ज्वाइन उसको वैल्यूज़ को सिलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पे आपकी वैल्यू मैच नहीं कर रही नेचुरल ज्वाइन के थ्रू। तो देखेंगे सेम कॉलम केम वंस, अब देखें आपका जो सेम कॉलम है वो वन टाइम शो हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन जो है वो आपके एसोसिएटेड टेबल में जो रिपीटेड टेबल नेम होते हैं, सेम टेबल नेम विद सेम डेटा टाइप, उनको वन टाइम आपके रिजल्टेंट टेबल में शो करता है। ठीक है बच्चों, ये आपका लेक्चर है, इसको आप रिकॉर्डेड लेक्चर को सुने। अगर जो आपका क्वेश्चन होगा हम उसको अपने डिस्कशन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।